अच्छा, पहला जो सत्याग्रह हुआ था उसी के बारे में। उसी का दांडी यात्रा। हाँ, गांधी जी का। ये सरकार का 85 का है। और यहाँ से यहाँ से परमवीर चक्र जिनके नाम से दिए जाते हैं, अशोक चक्र जिनके नाम से दिए जाते हैं। कितना महान त्याग उन्होंने जीवन भर में अपने देश के लिए दिया है। बहुत सारे लोग हैं, आदेश नहीं मानने पे अंग्रेजों ने उनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया। उनके भी नाम हम सामने लाके उनको भी हम याद करेंगे और बहुत ऐसे कैंप होंगे। मतलब इस कहने का मतलब ये है कि जो इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं थे, आज आप ललित कला अकादमी उनको खोज के अपने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएगी। जी जरूर। तो उसके लिए क्या कर रही है ललित कला अकादमी? आपने बताया कैंप लगा रही है। कैंप कैसे आप लोग उनको वहाँ तक पहुँच रहे हैं जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में बलिदान दिया? ये नेट के ऊपर जो थोड़ा बहुत साहित्य उपलब्ध है, कोई मिनिस्ट्री से हमें आ गया कि हमारे क्षेत्र में एक इनका बहुत बड़ा त्याग माना जाता है, यहाँ कैंप करिए। जैसे कानपुर में गंगू बाबा थे जिनको कानपुर में मतलब फांसी के तख्त पे चढ़ाया गया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने झांसी का जिक्र किया है। तो आपने इसमें क्षेत्र में जिन जिन लोगों ने जो त्याग किया है, ललित कला एकेडमी कम से कम चित्र रूप में उनके ऊपर चित्र बनाए। लोग यही चित्रों को कैलेंडर बना के अपने दीवार में लगाए। ये आम आदमी की भाषा है जो मतलब सच्चा भारतीय चाहता है कि देश के पंत प्रधान की भावना जो है समाज के साथ में जुड़े, और यही ललित कला एकेडमी का भी सपना है। ललित कला एकेडमी अपने आप को इसमें सही पाए, कार्य करने में क्षमता दे। मेरा पूरा स्टाफ जो है इसमें जो सहयोग मिलता है उसी के बलबूते पे ऊपर मैं काम करता हूँ। 23 साल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी चलाने के बाद जो एक प्रशासकीय अनुभव था वो मुझे यहाँ काम आ गया। जनसेवा सहकारी बैंक के जैसे संचालक पद में काम करने का जो बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव था ये मेरे काम में आ गया, और इसी के लिए ये जो ठप पड़ा था ललित कला एकेडमी आज ऊर्जा अवस्था में लाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको यश मिल रहा है। उसमें आप लोगों का सहयोग यही हमारी पूंजी है, यही हमारे लिए आशीर्वाद है। इस विषय को आप से जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत ढंग से सरकार ने शुरू किया है। इसके पूर्व में भी 6 महीने से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे थे। आज जो रविंद्र भवन में ललित कला एकेडमी के गैलरी में जो प्रदर्शनी चल रही है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव का पहला प्रदर्शनी चल रहा है। देश के राष्ट्रीय पारितोषिक विजेता कलाकार यहाँ आए और एक 8 दिन का यहाँ वर्कशॉप हुआ।
और आज के जो कंटेम्पररी आर्ट है, आधुनिक विचार सरणी के कलाकार है, और आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनको हम याद करते हैं, आज़ादी लाने के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया इस देश का। ये दोनों भी काम आज आप गैलरी में हमारे देखेंगे। इससे हम क्या पाते हैं? इससे हम पाते हैं हमारी जो भावना है, जिन्होंने इस देश आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, चाहे वो 1919 का जालियनवाला बाग हो, चाहे आगे के जो अंडमान में सफदरजंग में ललित कला एकेडमी जो म्यूजियम बनाने जा रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव में, जिन जिन ऐसे महान देशभक्तों को फांसी के फंदे के ऊपर सरकार ने लटकाया, अंग्रेज सरकार ने लटकाया। 4-2 लोगों को देश भक्तों को हम जानते हैं, बाकी को कौन जानता है? ललित कला एकेडमी उनके नाम का, उनकी ढूंढ के एक कायम स्वरूपी प्रदर्शन करना चाहती है। देश भर में सरकार को हमने सबमिट किए, उसमें 64 कैंप्स है जो हम करने जा रहे हैं। कुछ कैंप प्राइवेट संस्था के साथ में भी देके हम करने जा रहे हैं, ताकि हर प्रांत इसके साथ में जुड़ता रहे, लोगों की साझेदारी बने, आज़ादी का जश्न मनाए। हर जगह से आवाज़ आती है कि हमारे भी यहाँ फला कला का बहुत बड़ा त्याग था, लेकिन हमें पूछा नहीं गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि उनको भी याद करना ज़रूरी है, और उनको याद हम करेंगे। जैसे रानी चेन्नम्मा का है, और कई ऐसी इस देश भर में जगह है जहाँ ऐसे कैंप होना, अगरतला से है, आसाम से है, यहाँ कश्मीर से भी है, जो हमें वहाँ कैंप करने के लिए वहाँ के सरकार ने निमंत्रित किया है। पूरे पहाड़ में हमारे बहुत सारे ऐसे सेना में रहे ऐसे वॉरियर हैं जिनके महत्तम त्याग से इस देश को मिल गया। ये कल्चर डेवलप होने से इस देश बचे। इससे भी आगे का मैं खतरा बोल देता हूँ। हम पूछते हैं क्या काम बहुत सुंदर है, आपने कहाँ पढ़ा? उनको पता चलता है, एक सीनियर व्यक्ति हमसे बात कर रहे हैं, इनको क्या जवाब देना है? वो कहते कि नहीं, मैं विदेश में थे, मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ थे, फिर मैंने वो वहाँ गैलरी में जाते थे। ऐसा नहीं होता है, कला ऐसी नहीं होती है। कोई भी ज्ञान के सिवा उसकी सच्चाई नहीं सामने ला के राष्ट्रीय पुरस्कार देंगे, और उनका सम्मान राष्ट्रपति द्वारा होगा। और इसी विषय में बहुत सारे चर्चा सत्र होंगे। हमारे ग्राफिक बैनाल भी इसी टाइम में हम शुरू करना चाहते हैं, जो हमारे पास आके पड़ा है। कई क्षेत्र में अनसेन हीरोज